किसी ने पूछा है कि बिना ध्यान किए मन को शांत कैसे किया जाए। इससे पहले कि आप अपने मन को शांत करें, यह जानना जरूरी है कि मन का व्यवहार शांत होने वाला है ही नहीं। और अगर मन शांत होने वाला हो सकता तो सबके मन शांत हो गए होते, कोई हंगामा ना होता, कोई जद्दोजहद ना होती, जिंदगी बस दौड़ने के पीछे खर्च ना होती। हम सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठी करने से सुख मिलता है, पर वास्तव में बाहर किसी चीज में कोई सुख है ही नहीं और ना ही उनमें कोई दुख है। इसी कारण से जब हम उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, हमें उसमें सुख नजर नहीं आता और हम किसी और चीज के पीछे भागना शुरू कर देते हैं ताकि हमें उस चीज से सुख मिल सके। परंतु हमें उस दूसरी चीज से भी सुख नहीं मिलता और यह सुख ना मिलना ही हमारा दुख बन जाता है। दुख मन में बेचैनी उत्पन्न करता है। यही बेचैनी चिंता का रूप लेती है और हमारा मन अशांत रहता है। इस मन को शांत करने के लिए हम ध्यान करते हैं। एक ध्यान से ही व्यक्ति को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि बाहर की किसी भी चीज में न सुख है न दुख है। दुख या सुख हमारे मन की उपज है। एक सूखी रोटी में किसी को सुख मिल सकता है और 36 तरह के पकवान खाकर भी किसी को दुख मिल सकता है। यह उनकी मन की स्थिति पर निर्भर करता है। एक युवक अपने मन को शांत करना चाहता था। वह हमेशा चिंताग्रस्त रहता था, तनाव में रहता था। उसके जीवन में कई बड़े दुख थे जिनके कारण वह हमेशा अशांत रहता। एक दिन उस युवक के गांव में एक गुरु आए। गुरु ने कहा, हम सबके जीवन में कोई न कोई दुख, कोई न कोई दुविधा रहती है जिस कारण हमारा मन हमेशा अशांत रहता है। एक अशांत मन इस दुनिया का कोई सुख नहीं भोग सकता, चाहे इस दुनिया की सारी धन दौलत उसके सामने हो, तब भी वह दुखी ही रहेगा। परंतु जिस व्यक्ति का मन शांत है, उसके पास इस दुनिया का चाहे कोई सुख ना हो, चाहे वह गरीब हो, वह तब भी इस दुनिया का, इस जीवन का परम सुख पाएगा। गुरु अपने प्रवचन देकर अपने आश्रम वापस चले गए। वह युवक भी गुरु के पीछे पीछे आश्रम पहुंच गया। वह गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा, गुरुदेव, आपने कहा कि एक शांत मन जीवन के हर क्षण में सुख पाता है। मन तो सभी के पास होता है, पर शांत मन किसी के पास नहीं होता। मेरे पास भी नहीं है। एक मन है पर वह शांत नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि मैं इसे कैसे शांत करूं? गुरु ने उस युवक को ध्यान के बारे में बताया और कहा, ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है। हम विचारों की दलदल से बाहर निकलते हैं जिस कारण हमारे जीवन में सुख उत्पन्न होता है। तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। युवक ने कहा, ठीक है, मैं आज ही ध्यान करूंगा। युवक अपने घर चला गया और ध्यान करने लगा। अगली सुबह वह वापस गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, मैंने रात भर ध्यान किया, परंतु मेरा मन आज भी अशांत है। ध्यान से कोई फायदा नहीं हुआ है गुरुदेव। गुरु ने कहा, ध्यान कोई एक बार करने की चीज नहीं है, यह अभ्यास है और धीरे धीरे समय के साथ मन शांत होता जाता है। युवक ने कहा, गुरुदेव, इतना समय नहीं है कि मैं वर्षों तक मन शांत करता रहूं। इसमें कितना समय बर्बाद हो जाएगा। कुछ ऐसा बताएं गुरुदेव कि मेरा मन आज ही शांत हो जाए और मैं भी उस सुख को पा सकूं जिसे एक शांत मन पा सकता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। गुरु कुटिया में गए और वहां से एक घड़ा लेकर वापस आए और उस युवक को दिखाते हुए कहा, इस घड़े में कुएं से पानी निकालकर इसे भरो। युवक कुएं के पास गया और उस घड़े को पानी से भरने लगा। घड़े के चारों तरफ छोटे छोटे छेद थे जिनसे पानी बाहर निकल रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी घड़ा पानी से पूरा नहीं भर रहा था।
वह युवक गुरु के पास वापस आया और कहा, इस घड़े में तो चारों तरफ छेद हैं जिनसे पानी बाहर आ रहा है। यह घड़ा कभी पूरा नहीं भर सकता। गुरु ने कहा, जरा ध्यान से समझना। इस घड़े को अपना मन समझो। मन दो तरह से शांत हो सकता है। पहला कि उसे पूरा भर दिया जाए और उसमें कुछ भी आने की जगह ना रहे। क्या तुम इस घड़े को भर सकते हो? युवक ने कहा, नहीं, इस घड़े में तो चारों ओर छेद हैं, इसे भरा नहीं जा सकता। गुरु ने कहा, ठीक इसी प्रकार हम भी अपने मन को कभी भर नहीं सकते। तुम उसमें जो भी डालोगे वह सब कुछ तुम्हारे शरीर के द्वारा बाहर आता रहेगा। चाहे क्रोध हो, प्रेम हो, दया या करुणा हो, वह सब कुछ बाहर ही आता रहता है। मन को शांत करने का दूसरा तरीका है कि उसे खाली कर दिया जाए और उसमें कुछ ना रहे। क्या तुम इस घड़े को खाली कर सकते हो? युवक ने कहा, हाँ, यह तो अपने आप ही खाली हो जाएगा क्योंकि इसमें चारों ओर छेद हैं। गुरु ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं, इसमें पानी डालते रहो और इसे खाली कर कर दिखाओ। युवक ने कहा, अगर मैं इसमें पानी डालता रहूंगा तो वह खाली कैसे होगा और ना ही यह भरेगा। इस तरह तो मैं जीवन भर इसमें पानी ही डालता रहूंगा और मेरा सारा जीवन इसमें पानी डालते डालते निकल जाएगा। ना यह भरेगा और ना ही यह खाली होगा। गुरु हंसे और कहा, तुमने तो राज की बात बता दी। युवक ने कहा, कौन सी राज की बात? गुरु ने कहा, जीवन भर हम अपने मन में बाहर से कूड़ा करकट डालते रहते हैं। वह सब हमारे शरीर से बाहर आता रहता है। ना तो हमारा मन कभी भर पाता है और ना ही खाली हो पाता है। यही खेल करते करते अपने मन को भरते भरते हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। तुम्हें इस घड़े को जीवन भर भरने में तकलीफ हो रही है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा समय बेकार हो जाएगा, पर अपने मन को भरने में भी तो तुम ऐसे ही अपना समय और जीवन बर्बाद कर रहे हो। युवक गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, आप सत्य कहते हैं गुरुदेव। मैं इस बात से अनजान ही था कि मैं खुद अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ। परंतु गुरुदेव, इस मन को खाली कैसे करें? गुरु ने कहा, बाहर का कूड़ा करकट अपने मन के भीतर मत डालो, मन अपने आप खाली हो जाएगा। युवक ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। बाहर अगर कुछ होगा तो हम तक वह अवश्य पहुंचेगा और अगर वह पहुंचेगा तो वह हमारे मन के भीतर भी जाएगा। गुरु ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मन को केवल ध्यान से ही साधा जा सकता है और एक दिन ध्यान करने से कुछ नहीं होता, समय देना पड़ता है। क्या तुम्हें प्यास लगी है? युवक ने कहा, हाँ गुरुदेव, बहुत प्यास लगी है। गुरु ने उस युवक को पानी देते हुए कहा, यह पानी पी लो, इससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। परंतु मुझे यह बताओ कि आज पानी पीने के बाद तुम्हें फिर से प्यास तो नहीं लगेगी? तुम फिर से पानी तो नहीं पियोगे? युवक ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं गुरुदेव? प्यास तो रोज लगती है, पानी भी हम रोज ही पीते हैं। गुरु ने कहा, ठीक इसी प्रकार हमारा मन किसी एक दिन के ध्यान से तृप्त नहीं हो सकता। उसे भी रोज भूख लगती है और वह विचार खाता है। जिस प्रकार रोज पानी पीने की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार हमें ध्यान करने की जरूरत पड़ती है। धीरे धीरे मन की भूख कम होती चली जाती है। एक समय पर वह विचार उत्पन्न करना बंद कर देता है। तब वह बाहर से कुछ भी ग्रहण नहीं करता और जो भीतर होता है वह समाप्त हो जाता है। तब वह शांत हो जाता है। तुम एक दिन में मन को शांत कर सकते हो, पर वह एक दिन के लिए ही शांत होगा। हो सकता है 1 घंटे के लिए और हो सकता है कुछ क्षण के लिए ही शांत हो जाए, परंतु जैसे ही उसे भूख लगेगी वह फिर से अशांत हो जाएगा। जैसे जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम अशांत हो जाते हो। युवक ने कहा, आप सत्य कहते हैं गुरुदेव, मैं अवश्य अपने मन को शांत करूंगा, चाहे इसके लिए कितना भी समय लग जाए। मैं भी उस शांत मन के सुख को प्राप्त करना चाहता हूँ।
व्यर्थ में मैं इस घड़े में पानी भर भर कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपने मन को अवश्य खाली कर लूंगा। गुरु को प्रणाम कर वह युवक वहां से चला गया। हमारे जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं और हमको उनका एक ही समाधान नजर आता है, ध्यान। हम ध्यान करते भी हैं परंतु कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हमें सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, जबकि ध्यान सब्र और समय मांगता है और शांति भी मांगता है। पर यह तीनों चीजें हमारे भीतर नहीं है।